नमस्कार, पूरा सच में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तो पूरा सच में पूरी खबरें होना बहुत जरूरी है और सच बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरा सच जो है वो पूर्ण जो झूठ होता है उससे भी खतरनाक होता है। तो इसलिए लेकर आए हैं हम आज पूरा सच। नमस्कार, पूरा सच में आपका स्वागत है। तो पूरा सच में आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा वीडियो जो वीडियो पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर देने के लिए, उसे शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर से आया है, इसे पाकिस्तान के अंदर से भेजा गया और इस वीडियो के अंदर वो खुलासे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथों अपनी इज्जत गंवाने वाली पाकिस्तानी आर्मी को अब एक नई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से आया है एक सनसनीखेज वीडियो और इस एक्सक्लूसिव वीडियो में दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सेना का सुपर डुपर बेइज्जती होते हुए। और हम इसे पूरे पाकिस्तान की सुपर डुपर बेइज्जती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना ताकतवर भारतीय सेना के सामने नहीं, बल्कि मुट्ठी भर बलोच लड़ाकों के सामने ढेर होती दिखाई दे रही है। जी हां, आज पूरा सच में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने किया था लाइव सरेंडर। आज डीडी न्यूज पूरा सच के माध्यम से आपके सामने ला रहा है वो वीडियो जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पिछले दिनों बलूचिस्तान के जाबाज लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों से भरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस वीडियो को खुद बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने फिल्माया है और इसका एक एक सीन पाकिस्तानी सेना को शर्मसार कर देने के लिए काफी है। आज हम आपको पूरा सच में ये पूरा वीडियो दिखाएंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पूरी प्लानिंग बताएंगे, ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बलूच लड़ाकों ने क्या किया था वो भी आपको बताएंगे। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसी साल 11 मार्च को पाकिस्तानी सैनिकों से भरी जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर दिया था। बीएलए ने इसे ऑपरेशन दर्राए बोलन का नाम दिया था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। अब पाकिस्तानी सेना की यह बेइज्जती सुपर बेइज्जती में बदल गई है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का एक नया सनसनीखेज वीडियो जारी किया है। इस घटना में बीएलए ने करीब 500 लोगों को बंधक बनाया था। पाकिस्तानी आर्मी ने इस ट्रेन को 2 दिन में बलूच विद्रोहियों से छुड़ा लेने का दावा किया था, लेकिन सामने आए नए वीडियो से पता चलता है कि इस हाईजैक कांड में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ था। वीडियो में बलूच लड़ाके पाकिस्तान आर्मी को उनसे आगे भी लड़ाई जारी रखने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बलूच विद्रोहियों ने कैसे पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हुए उनकी हालत खराब की। इस घटना का यह पहला वीडियो है जिसमें अब एक एक जानकारी सामने आ गई है। वीडियो में बीएलए के लड़ाके ट्रेनिंग लेते, ट्रेन हाईजैक करने का जाल बिछाते और ट्रेन को काबू करने के बाद बोगियों में घूमते देखे जा सकते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने सफेद झूठ बोला था, ठीक वैसा ही जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला था। पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन को आजाद कराने का दावा कर इसे अपनी जीत की तरह पेश किया था। पाकिस्तानी सेना ने मरने वाले जो यात्री थे, जो उसके सैनिक थे, उनकी संख्या को कम करके बताया था। उसका कहना था कि इस घटना में 21 यात्रियों की जान गई, 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई, वहीं 33 बलोच हमलावर मार दिए गए। वहीं बीएलए का कहना था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, इस घटना में 214 लोग मरे हैं, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग थे। पाकिस्तानी सेना अपने पक्ष में कोई मजबूत सबूत अभी तक नहीं दे पाई है 2-3 महीने गुजरने के बाद भी, जबकि बीएलए ने वीडियो जारी करते हुए एक बार फिर दिखा दिया है कि उसने बोलन में पाकिस्तानी सेना को किस तरह से घुटनों पर लाकर बैठा दिया था। अब इस वीडियो के आने से उसे और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है पाकिस्तान को। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के वीडियो का हर हिस्सा बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से।
अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान के रणबांकुरों ने कैसे पाकिस्तानी सैनिकों से भरी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। ये देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन को हाईजैक करने से पहले किस तरह से बलूच लड़ाकों ने पूरी तैयारी की थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बलूच विद्रोहियों ने जिस इलाके से ट्रेन गुजरती है उसका पूरा एक डमी मॉडल पहले से ही बना रखा था। आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में बाकायदा इसमें ट्रेन की पटरी बनाई गई है। जिस सुरंग से ट्रेन गुजरने वाली है उसकी जैसी एक नकली सुरंग तैयार की गई है। यहां तक कि नकली ट्रेन भी बनाकर इन पटरियों पर रख दी गई और इस मॉडल के आसपास बलूच विद्रोही बैठे हुए हैं। ये वो जाबाज बलूच हैं जो अब से थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इन विद्रोहियों को उनका नेता पूरा मॉडल समझा रहा है, किस तरह से आक्रमण करना है ये समझा रहा है। ट्रेन कहां से गुजरेगी, किस सुरंग से गुजरेगी, कहां ब्लास्ट करना है और किस जगह से गोली बरसाना है और ट्रेन को कहां रोक देना है, ये सब विस्तार से इनका कमांडर इन्हें बता रहा है। आपने अक्सर हॉलीवुड और बॉलीवुड की वॉर मूवीज में देखा होगा कि कैसे मिशन से पहले कमांडोज को ब्रीफिंग दी जाती है। वो ब्रीफिंग वॉर रूम में दी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें आपको हैरान कर रही होंगी। यहाँ कोई बंद कमरे में वॉर रूम नहीं है। यहाँ आसमान के नीचे ऊंची सूखी दुर्गम पहाड़ियों पर एक बहुत बड़े मिशन के लिए ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। पूरा सच में हम आपको आगे इस सनसनीखेज वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे बलूच रणबांकुरों ने पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया था जो पाकिस्तानी सैनिकों से भरी हुई थी। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि जब इन बलूच विद्रोहियों का कमांडर जब इन्हें ब्रीफिंग दे रहा था तो उसने कैसा पूरा हाईजैक करने का प्लान अपने साथियों को बताया था, समझाया था। وشانو تاون الزمين ونا الجغرافيا سنغتاك نقشيتك الشانو دا إصابات أنا كاريمي ترين يلوية ترين هايجيك كروية سواري تكل تبيت توروية ريليك بسو ريلي تنت جنگ تروية और खुद कहता है यखस फौजरी अखस होने नफरी जरे वो कुल तोरोई ट्रेन आई लोई और ट्रेन अच्छी फौजी हमारे ट्रेन जिंदना सिक्योरिटी हमारे बुरा ट्रेन ना जुबैर न ग्रुप दाड़ जुंडिक दा कम बेदी से पिंग ग्रुप पर जोड़ा उन 4 बंदक में दाड़ी दा ट्रेन ना कवर आक मरेगा दा कवर आक अंदाड़ मरेगा जुबैर न ग्रुप अंदाड़ मरेगा बुरा कुल्ली न ग्रुप तलार न ग्रुप। तो पूरा प्लान सुनने और समझने के बाद बारी थी मिशन पर रवाना होने की। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के इस खास मिशन के लिए 20 बलूच लड़ाकुओं को चुना गया था। ये बहुत खतरनाक मिशन था क्योंकि ये बलूच लड़ाके जिस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने जा रहे थे उसके ज़्यादातर यात्रियों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के जवान होते हैं। यह हाईजैक इसलिए आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना भी बड़ा हमला करती क्योंकि इस ट्रेन में उसके जवान थे। यानी इस मिशन में शामिल होने वाले बलूच लड़ाके जानते थे कि उनकी जान भी जा सकती है, मौत भी हो सकती है। इसलिए जाने से पहले इन सबको किसी फिदाइन की तरह सम्मानित किया गया। इनके सर पर आज़ाद बलूचिस्तान का नीला, लाल और हरे रंग वाला झंडा बांधा गया। लेकिन इनके चेहरे देखने पर लगता नहीं है कि इन्हें कोई डर है। ये इस मिशन पर ऐसे रवाना हो रहे हैं जैसे जिंदगी ने इन्हें एक बहुत बड़ा मकसद दिया है और वो मकसद है अपनी धरती की आज़ादी का, बलूचिस्तान की आज़ादी का। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बलूच लड़ाके अपने 3 रंगों का जो उनका झंडा है, नीला, लाल और हरा, वो लहराते हुए दुर्गम पहाड़ियों से उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहां से गुजरने वाली है जाफर एक्सप्रेस। और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे किस तरह से जाफर एक्सप्रेस को इन बलूच विद्रोहियों ने कंट्रोल किया। तो वो तारीख थी 11 मार्च 2025। वक्त हो रहा था दोपहर के करीब 1 बजे। जाफर एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से क्वेटा से पेशावर जा रही थी और ट्रेन में सवार किसी भी मुसाफिर को यह कतई अंदाजा नहीं था कि इस पहाड़ी इलाके में बलूच लड़ाके उनका इंतजार कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन पर गोलीबारी करने से पहले सुरंग और रेल की पटरियों को विस्फोटकों से उड़ा दिया, जिसके बाद ट्रेन एक पहाड़ी इलाके में रुक गई जहां बचाव के लिए किसी का भी पहुंचना नामुमकिन
था और क्वेटा से लगभग 175 किलोमीटर और सिबी शहर से करीब 21 किलोमीटर पश्चिम में बीएलए के लड़ाकों ने पहरो कुंडरी और मुश्काफ स्टेशन के बीच सुरंग नंबर 8 से ठीक पहले जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर रोक लिया। इस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। बीएलए विद्रोहियों जो थे उनके पास लॉन्चर थे, बंदूकें थी और उन्होंने लोगों को ट्रेन से उतरने के लिए कहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से ट्रेन पहाड़ों के बीच खड़ी हुई है और यहाँ दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो अपहृत किए गए हैं और वो लोग जो बलूच लड़ाके हैं। इसके अलावा पूरा सुनसान है। तो ट्रेन के रुकते ही कई बलूच विद्रोही पहाड़ों से उतरकर ट्रेन में चढ़ गए और महिलाओं और पुरुषों को समूहों में अलग अलग करके उनके पहचान पत्र इन्होंने चेक किए थे। इन बलूच लड़ाकों ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें आराम से जाने दिया गया। बाद में बलूचों की इस इंसानियत को पाकिस्तानी सेना ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और ये झूठ बोला, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में बोला था उसी तरह का ये झूठ बोला कि इन यात्रियों को उसके सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर छुड़वाया है। आप खुद देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर की तस्वीरें, सारे यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है। ट्रेन के हर डब्बे में, हर बोगी में, हर कोच में जाकर बलूच विद्रोही चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी सैनिक डर कर सीट के नीचे तो नहीं छुपा बैठा है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितनी आसानी से बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों से भरी इस ट्रेन पर चंद मिनटों में ही कब्जा जमा लिया। तो खास बात यह है कि ट्रेन में पाकिस्तान के सुरक्षा बल, पुलिस और आईएसआई के एजेंट भी सफर कर रहे थे। इसलिए जब बलूच लड़ाकों ने इस ट्रेन को हाईजैक किया तो दोनों तरफ से कुछ गोलीबारी भी हुई, लेकिन जीत बलूचों की हुई। जाफर एक्सप्रेस में सवार एक रेलवे पुलिस अधिकारी ने दावा किया था कि बलूच विद्रोहियों के हमले के बाद उन्होंने शुरू में कुछ सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बलूच लड़ाकों का मुकाबला किया, लेकिन जब गोला बारूद खत्म हो गया तो बलूचों ने उन्हें भी बंधक बना लिया और गोलीबारी समाप्त होने के बाद बलूच विद्रोही आसपास के पहाड़ों से नीचे उतरे और यात्रियों को ट्रेन से उतारना शुरू किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और लड़ाकों ने बलूचिस्तान के लोगों, इसके अलावा ट्रेन में सफर कर रही महिलाएं और बच्चों को रिहा कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षा बल के लोग थे उन्हें बंधक बना लिया गया और साथ ही पंजाब प्रांत के लोगों को भी उनके आईडी देखने के बाद बंधक बनाया गया। पंजाब से क्यों इतनी नफरत है वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और पाकिस्तानी जेलों में बंद बलूचिस्तानी लड़ाकों की रिहाई की मांग रखी थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सेना के दबाव में लड़ाई का रास्ता चुना और इसकी खुद बहुत भारी कीमत चुकाई। बीएलए ने 214 बंदूकों को मारने का दावा किया था और साथ ही ये भी कबूल किया था कि इस हाईजैक में उसके अपने 12 लड़ाके मारे गए हैं। तो तस्वीर में देख सकते हैं आप बंधक। आइए अब आपको सुनाते हैं एक हाईजैकर की बात। आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर मौजूद बलूच लड़ाकों के हौसले किस कदर बुलंद थे। जब उनसे पूछा गया कि उनके आगे का प्लान क्या है तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की सेना को झुकाकर ही मानेंगे। चौक तो टपटिया लेंगा बाकी 2 IFC वाला आओ बादल तो आओ आओ कुर्बान आओ आओ अला आओ बस इंशाल्लाह कामयाबी मैं भी तो समझता कामयाबी था सही है ना। आफा एसी सिस्टम है भाई, सहूलतें रेल तो का आओ वाला। तो आप देख सकते हैं कि मौत के मुंह में बैठे हुए इन बलूच लड़ाकों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उधर
जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की घटना की खबर जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली तो सभी सन्न रह गए। सारी दुनिया ने बलूच लिबरेशन आर्मी का लोहा मान लिया। लेकिन ये इतनी बड़ी कामयाबी बीएलए ने एक दिन में नहीं पाई, बल्कि इसके लिए उसके लड़ाके काफी पहले से तैयारी कर रहे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बलूच विद्रोही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने से पहले किस तरह से घंटों अभ्यास करते थे। इनके हाथों में हाईटेक हथियार थे, ये उससे निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर चलाने का भी अभ्यास किया गया। आपको बता दें कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले कई हथियारबंद संगठन एक्टिव हैं इन दिनों, लेकिन इनमें सबसे पुराना और सबसे ताकतवर संगठन है बीएलए। साल 2000 से ही इस संगठन ने बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमले का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज़्यादातर मरी और बुक्ती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके अभ्यास को आप देख सकते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पिछले 20 सालों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक रखा है और शुरू में इसके हमले जो होते थे वो गुरिल्ला अटैक की तरह होते थे, यानी ये लोग घात लगाकर हमले करते थे और फिर कहीं जाकर छुप जाते थे। लेकिन अब ये खुलकर आमने सामने पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखाते हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, जबकि वो खुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं वहाँ पर, जैसे गैस, तांबा, सोना है, बहुत समृद्धि है। लेकिन बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इनका शोषण करती है और उन्हें विकास से वंचित रखती है। बलूचिस्तान के लोग अपने इलाके को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की सरकार से निजात दिलाना चाहते हैं। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के जो संसाधन हैं उस पर पहला हक उनका है। यही बात इस वीडियो में एक बीएलए के लड़ाके ने कही है और ये बलूच फाइटर जाफर ट्रेन हाईजैक में भी शामिल था। आइए सुनते हैं इस लड़ाके ने क्या कहा। हमारे आज पहाड़े स्टूडेंटों से भरे हुए हैं, आज हमारे पहाड़े डॉक्टरों से भरे हुए हैं। क्यों? उस हद तक हमारा पहुंचा गया, उस हद तक आज हमें पसमानदा किया गया है कि दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा है या इंसानी हुकूक है या यूएनओ है, पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप किसी जानवर की, किसी परिंदे की नस्ल कुशी रोक दिया जाता है। मगर बदकिस्मती है, दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सिर्फ और सिर्फ बलोच की नस्ल कुशी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक की ज़ोर से आपकी नस्ल बच सकता है दुनिया के अंदर। एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्जा है, उसकी कुछ की वजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरमायादार एक बुलाक है। वो सरमायादार, उसको बलोच की कोई अहमियत ही नहीं, ना बलोचिस्तान की सरजमीन की अहमियत है। सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान को एक फैक्ट्री जोड़ किए गए हैं और सिर्फ एक दौर था कि बलोचिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की दौर नहीं था। आज बलोचिस्तान को जदीद मशीनरी से लूटा जा रहा है कि आज बलोचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया। बलोचिस्तान के समंदर मच्छियों से खाली करके गए। बलोचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडेक के मालिक होते हुए भी आज वो भूखा सो रहे हैं कि इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहते हैं, बलूच को सिर्फ और भेड़ बकरियां चराने वाले कहते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं बीएलए का एक और वीडियो जो उसने पिछले दिनों जारी किया था। दरअसल बलूच विद्रोहियों ने इसी 7 मई को पाकिस्तानी सेना पर एक बहुत बड़ा हमला बोला था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करके उसके सैन्य वाहन को उड़ा दिया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 जवानों की मौत हो गई थी। बीएलए ने इस घटना को बोलन घाटी में अंजाम दिया था। आपको बता दें कि बोलन घाटी वही इलाका है जहां बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसके वीडियो हमने आपको लगातार अभी दिखाए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब यह हमला किया गया तो पाकिस्तानी सेना के जवान सैन्य वाहन में बैठकर गश्त लगा रहे थे और तभी एक धमाका होता है और गाड़ी में सवार सारे सैनिक मारे जाते हैं। बीएलए का दावा है कि उसके स्पेशल स्क्वाड ने रिमोट कंट्रोल IED विस्फोट के जरिए पाकिस्तानी आर्मी के इस वाहन को निशाना बनाया था। इस वीडियो को भी बीएलए से जुड़े हक्कल मीडिया ने जारी किया था। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई और ये ठीक उसी समय का
दृश्य है जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और ठीक उसी समय, उसी दिन ये बोलन घाटी के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ा दिया था। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से एक ही धमाके में पूरी सैन्य वाहन उड़ जाता है और उसमें सवार 15 पाकिस्तानी सैनिक पल भर में काल के गाल में समा जाते हैं। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई। भारत के हाथों मात खाने के बाद अब पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में दमन चक्र तेज कर दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर एक्शन ले रहे हैं। यहां के कई इलाकों में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे अत्याचार की खबरें बाहर ना जा सके, इसलिए सब इंटरनेट और बिजली बंद की गई है। और इसके अलावा भारत के साथ जो सटी हुई पूर्वी सीमा है, उससे अब सैनिकों को हटाकर फिर से बलूचिस्तान में भेजा जा रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर का डर जैसे ही थोड़ा सा खत्म हुआ, सेना वापस पाकिस्तान की जो है बलूचिस्तान चली गई। वैसे भी पाकिस्तानी सेना का यह पुराना इतिहास रहा है कि जब जब उसे भारत से करारी हार मिली है, उसका सारा गुस्सा बलूचिस्तान के बेचारे गरीब लोगों पर फूटा है। इससे पहले 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद भी बलूचिस्तान पर इसी तरह के अत्याचार किए गए थे। यह हर बार पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान की आड़ में जबरदस्ती लोगों को गायब कर दिया और सैकड़ों हत्याएं की। ये सारी तस्वीरें बलूचिस्तान का दर्द बयां करने के लिए काफ़ी हैं। तो बीते कुछ समय से बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग काफ़ी तेज़ हुई है। हाल ही में बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी और इस बीच बलोच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज़ाक बलोच ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 70 से 80% इलाके पर अपना कब्जा नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना अब केवल पेटा तक ही सीमित रह गई है और डर के मारे सैनिक रात में सड़कों पर गश्त तक नहीं लगा रहे हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई आप हमें हेल्प करें ताकि हम इनको कोयटा छावनी से भी धकेल के बाहर करें और बलूचिस्तान जो है आज़ाद हो। हमारे जो नौजवान लड़ रहे हैं वो अपने वतन की आज़ादी की लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इस पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में कोई जो है ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये हमारा सरजमीन छोड़ दें। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने कैसे नाकाम की अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर मिसाइल हमले की पाकिस्तानी साजिश। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक
सेवा प्राधिकरण, नालसा, न्याय सबके लिए। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना लगातार वीडियोज शेयर कर रही है, जिससे पाकिस्तान की नापाक मंसूबे, उसकी हरकतें, झूठे दावे और बड़बोलापन सबका पर्दाफाश हो रहा है। इन वीडियोस के जरिए भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की हर साजिश को बेनकाब कर रही है, बल्कि उनके झूठ और प्रोपेगेंडे का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस कड़ी में भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर भी पाकिस्तान के निशाने पर था, लेकिन सेना ने स्वर्ण मंदिर को खनोज तक नहीं आने दी। भारतीय सेना ने एक डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि सेना ने यहां के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिकों और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की चाल को भांप लिया था। इसलिए स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे और बहादुर और सतर्क सेना ने एयर डिफेंस गनर से पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया और इस पवित्र स्वर्ण मंदिर पर एक खरोच भी नहीं आने दी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।